नकीब इजलास पैकर इखलास हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास फैजी साहब क़िबला अज़ीज़ अमजदहू स्टेज पे तशरीफ फरमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, मद्दाहाने खैरुल अनाम, काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर। फिरदौस ज़मी पर है, ज़मी अर्शे बरी पर। फिरदौस ज़मी पर है, ज़मी अर्शे बरी पर। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के। फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे। मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे। और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं।
जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। और गुफ्तगू सीरत पे उनकी रात भर होती रही। वक्फे वक्फे से सहर पे एक सहर होती रही। और तज़किरा जब छिड़ गया जुल्फे शहे अबरार का, नूर की बारिश हुई और रात भर होती रही। एक बार और झूम के अपने आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, मंजूम नात खानी का दौर 12 बजे तक चलता रहा। 12 बजे के बाद अब मंसूर नात खानी का दौर शुरू हुआ है। नात हमारे शोरा भी पढ़ रहे थे और नात ही पढ़ने के लिए ये नाचीज भी हाजिर हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे स्टेज पे मुल्क के नामवर खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर नूरानी साहब किबला रौनक अफरोज हैं। मेरे बाद इनकी तकरीर आप समाअत फरमाएंगे। 35 साला तकरीरी जिंदगी में ये मेरा दूसरा इत्तेफाक है सबसे खूबसूरत मजमा देखने का। अगर मुझे मालूम होता कि आपके जलसे में ईमानी हरारत के साथ साथ और हरारत भी होगी तो मैं मलमल का कुर्ता पहन के आता, लेकिन क्या बताऊं। खैर, आने के बाद मशवरा मिलता है हर मुकर्रिर को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मौसम आमद रसूल का है, मौसम मिलादुन नबी का है, तो जाहिर है किसी और मौजू पे गुफ्तगू होगी ही नहीं। और इसीलिए मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को मुखातब करके कहता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए नबी, आप फरमा दीजिए अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाओ, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। कुछ लोग कहते हैं फल यफरहू का माना खुशी मनाना नहीं, खुश होना है। उनसे कह देना आदमी जब खुश होता है तभी तो खुशी मनाता है। अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाओ, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। और हम सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल के इस महीने में रसूलुल्लाह की शक्ल में हमें जो अल्लाह का फजल मिला है उससे बड़ा कोई फजल नहीं हो सकता। और रहमतुल लिल आलमीन की शक्ल में अल्लाह की जो रहमत मिली है उससे बड़ी कोई रहमत नहीं हो सकती। और फजलो रहमत पे खुशी मनाना ये मर्जी परवरदिगार है। तो हमसे काहे पूछते हो इ गलियों को क्यों सजा दिया तुमने, नए कपड़े क्यों पहन लिए तुमने, ये या रसूल अल्लाह के नारे के साथ तुम्हारा जुलूस किधर से आ गया। सुनो, फजलो रहमत पर खुशी मनाना मर्जी परवरदिगार है। इसलिए आमद मुस्तफा का ये जश्न सजाना
उसी खुशी का इजहार है, ये भी मर्जी परवरदिगार है। कुमकुमों से घरों को सजाना उसी खुशी का इजहार है, ये भी मर्जी परवरदिगार है। नए कपड़े पहनना उसी खुशी का इजहार है, ये भी मर्जी परवरदिगार है। अलग से दलील देने की जरूरत क्या है? मैं अर्ज करना चाहूंगा, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। इसी महीने में हमें खुदा का सबसे बड़ा फजल मिला और खुदा की सबसे बड़ी रहमत मिली। खुशी मनाते हैं हम और मनाते रहेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे हद होती है किसी चीज की, सीमा होती है किसी चीज की। 1400 साल का लंबा उर्सा गुजर गया, इस्लाम के पैगंबर को पैदा हुए, कब तक खुशी मनाओगे? उनसे बोलो, अरे जब तक अल्लाह का फजल रहेगा तब तक मनाएंगे, जब तक अल्लाह की रहमत रहेगी तब तक मनाएंगे। और इसीलिए जब जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, सुन्नी मुसलमान इस महीने को ऐसे वैसे नहीं, ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाता। तो दुनिया हम पे छींटा कशी करती है। देखो न इन बरेलवियों को, इस्लाम के पैगंबर ने तो मुसलमानों को 2 ही ईद दी थी। एक का नाम है ईद उल फित्र और दूसरे का नाम है ईद उल अजहा। ये बरेलवियों ने तीसरी ईद गढ़ ली, ईद मिलादुन नबी। है कि नहीं है? जो लोग इस तरह की बात करते हैं, न उनको ईद की तारीख का इल्म है, न ईद की तादाद का इल्म है, न इस बात का इल्म है कि कोई दिन ईद का दिन होता कौन है, ईद मनाई क्यों जाती है, किसी दिन को ईद का दिन बनाया क्यों जाता है। उनको कुरान सुनाओ। कुरान करीम 7वां पारा सूरह माइदा आयत नंबर 14, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बोली नकल की है। गौर से सुनिएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदा ले अव्वलीना व आखिरीना। ए मेरे अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, आसमान से भरा पूरा दस्तरखान उतार। तफसीरों की रोशनी में आयत का जो मफहूम खुल के सामने आता है, मतलब ये है, ए मेरे परवरदिगार, आसमान से खाली नहीं, भरा पूरा दस्तरखान उतार। मायदा खाली दस्तरखान को नहीं कहते, नेमतों से भरे हुए दस्तरखान को कहते हैं। ए मेरे अल्लाह, आसमान से नेमतों से भरा हुआ दस्तरखान उतार। जिस दिन तू दस्तरखान उतार देगा वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। हमारे जमाने में जो दीनदार हैं उनके लिए भी ईद का दिन होगा। हमारे बाद जो दीनदार आएंगे उनके लिए भी ईद का दिन होगा। समझ में आई बात? जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत उतर जाए उस दिन को ईद बनाना और उस दिन को ईद मनाना, खुदा की इबादत करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये बिदअतियों का नहीं, गुमराह लोगों का नहीं, ये तो नबियों का तरीका है, रसूलों का तरीका है, नेक लोगों का तरीका है, सालेहीन का तरीका है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जिस दिन अल्लाह की तरफ से दस्तरखान उतर जाए उस दिन को ईद बनाया जा सकता है। तो जिस दिन नबी आखिरुज़्ज़मान आ जाए उस दिन को ईद के दिन क्यों नहीं बनाया जा सकता? अरे दस्तरखान बड़ी नेमत है कि ईमान की जान बड़ी नेमत है।
और सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस की इन दोनों नामी गिरामी किताबों में एक रिवायत मरवी है सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि इन्ना रजुलम मिनल यहूद काला लहू आयतुन फी किताबिकुम तक़रऊनहा लौ अलैना माशिरल यहूद नज़लत लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। काला अय्यो आया? काला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। काला कद अरफना ज़ालिकल यौम वल मकान अल्लज़ी नज़लत फ़ीही अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा क़ाइमुन बिअरफ़ा यौमल जुमुआ। क्या मतलब है हदीस पाक का कि एक यहूदी आया सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। उसने अर्ज किया कि हुजूर, आपके कुरान में एक आयत ऐसी है जिसकी तिलावत आप लोग किया करते हैं। अगर वो आयत हम यहूदियों पे उतरी होती तो जिस दिन उतरती ना, उस दिन को हम लोग ईद बना लेते, उस दिन को हम लोग ईद बना लेते। तो फारूक आजम ने ये जवाब नहीं दिया, ए यहूदी बेईमान, तू जा अपना काम कर, जितनी ईद बनाना है तुझको तू बना ले। हम हैं मुसलमान, इस्लाम के पैगंबर ने हमको दो ही ईद दी है, एक का नाम है ईद उल फित्र, दूसरे का नाम है ईद उल अजहा। तू ईद बना, हम तीसरी ईद नहीं बना सकते। फारूक आजम ने जवाब क्या दिया? कहा, ये यहूदी बता वो आयत कौन सी है? तो उसने कहा, ये वाली आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सन 10 हिजरी को जब अल्लाह के मुकद्दस रसूल हज्जतुल विदा की अदायगी के लिए अरफात के मैदान में फेरोकश थे, हजरत जिब्रील ये आयत लेके उतरे थे। अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातब करके कहा था, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तुम्हारी ऊपर पूरी फरमा दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया। ए फारूक आजम, ये आयत अगर हमारी बिरादरी पे उतरती तो जिस दिन उतरती हम ईद बना लेते। फारूक आजम ने जवाब दिया, ए यहूदी, हमको अच्छी तरह से मालूम है ये आयत कब उतरी थी और कहां उतरी थी। सुनो, वो दिन था अरफा का और दिन था जुमा का और जगह थी मैदान अरफात जब मेरे नबी पर इस आयत का नुज़ूल हुआ था। फारूक आजम के जवाब का मतलब यह है कि फारूक आजम फरमाना चाहते हैं, सुनो, जिस दिन ये आयत उतरी ना, वो दिन अगर ईद न होती तब बनाने का सवाल था। जिस दिन ये आयत उतरी उसको हम ईद बना चुके हैं, अब बनाने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस की शरह हमने अपनी तरफ से की है। बुखारी शरीफ की शरह लिखी है अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने। मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी है इमाम शरफुद्दीन नववी अलैहिर्रहमा ने। इमाम बुखारी के शारे, सही बुखारी के शारे सैयदना बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, फारूक आजम के जवाब का मतलब यह है, फ़इन्ना क़द इत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। ए यहूदी, तू बनाने की बात करता है, जिस दिन ये आयत उतरी थी उस दिन को तो हम ईद पहले से बना चुके हैं, पहले से बना चुके हैं। इमाम शरफुद्दीन नववी फरमाते हैं, वह मुराद उमर फ़इन्ना क़द इत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदम मिन वजहैन फ़इन्नहु यौम अरफा व यौम जुमुआ व कुल्लु वाहिदिन ईदुल मिनहुमा ईदुल अहलिल इस्लाम। इमाम नववी फरमाते हैं, फारूक आजम के जवाब का मतलब यह है कि ये यहूदी, उस दिन को हम ईद बना चुके हैं, तू बनाने की बात करता है।
हम बना चुके हैं। सुनो, वो दिन अरफा का दिन था, वो दिन जुमा का दिन था, इसलिए वो दिन एक जिहद से नहीं, दो जिहद से मुसलमानों की ईद थी। ना होती तो बना लेते, ईद थी तो बनाने की क्या जरूरत। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इनको 1400 साल के बाद तीसरी ईद समझ में नहीं आ रही, और फारूक आजम के दौर से 4 ईदें चली आ रही है ना। ईद उल फित्र भी है, ईद उल अजहा भी है, ईद अरफा भी है और ईद जुमा भी। इनको तीसरी नहीं समझ में आ रही है 1400 साल के बाद। अरे फारूक आजम के जमाने से चली आ रही है 4 ईदें। मैं अर्ज करना चाहता हूं, कभी कहा जाता है कि मुसलमानों, अरे वो एक रबीउल अव्वल का महीना था, एक रबीउल अव्वल का महीना था जिसमें तुम्हारे पैगंबर की विलादत हुई थी। ये हर रबीउल अव्वल को नबी की विलादत होती। जब रबीउल अव्वल आया तुमने मिलाद की महफिल सजा दी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये बात हम सुन्नियों को भी मालूम है कि आज से 1400 साल पहले वाला वो एक रबीउल अव्वल था जिसमें हमारे नबी की पाक विलादत हुई थी। लेकिन विलादत की बुनियाद पर अगर एक रबीउल अव्वल को अजमत मिल गई तो अब क़यामत तक जितना रबीउल अव्वल आएगा सबको निस्बत है उसी रबीउल अव्वल से। जैसे वो रबीउल अव्वल अजीम शान था, क़यामत तक आने वाला हर रबीउल अव्वल अजीम शान है। वरना आप मुझे बताइए, ईमान के बाद सबसे अफजल इबादत है नमाज। नमाज के बाद दूसरा नंबर है ज़कात का और तीसरा नंबर है रोजे का। रोजा कितनी अजीमुश्शान इबादत है, उलमा की जबान से आपने सुना होगा। सारी इबादतों की जजा क़यामत के दिन अल्लाह अपने फरिश्तों के हाथ से बंटवाएगा, लेकिन रोजा वो अजीमुश्शान इबादत है जिसकी जजा अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने दस्ते कुदरत से तकसीम करेगा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, उसका फरमान है, रोजा मेरा है, मैं ही उसका बदला दूंगा। इतनी अजीमुश्शान इबादत है रोजा। हमें एक सवाल का जवाब देना, ये रमजान का ये रोजा जो हमारे ऊपर फर्ज है, ये किस महीने में फर्ज है? रमजान के महीने में। साल के किसी दूसरे 11 महीने में रोजा फर्ज नहीं हुआ। रमजान रोजा फर्ज हुआ तो रमजान के महीने में फर्ज हुआ। कौन सा सुरखाब का पर लगा है? रमजान के महीने में, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी अहम इबादत उस महीने में फर्ज की। मैं अर्ज करना चाहूंगा, याद रखना, रमजान में सुरखाब का पर लगा है और उसका तज़किरा खुद कुरान करीम ने किया है। अल्लाह ने रमजान में रोजा काहे फर्ज किया? फरमाता है, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया। रमजान को अजमत इसलिए मिली है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपनी तरफ से आखिरी किताब उतारी। कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर रमजान शरीफ को अजमत मिल गई। ऐसी अजमत रमजान की, एक फर्ज अदा करो उस महीने में तो 70 फराइज का सवाब मिलेगा। एक नफल अदा करो तो फर्ज का सवाब मिलेगा। ऐसा बाबरकत महीना, रहमतों के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, शरकश शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया गया। ये सब रमजान की अजमत है कि नहीं है? मैं अर्ज करना चाहूंगा, वो एक रमजान का महीना था जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ था। अब भी रमजान में कुरान उतरता है? अब तो नहीं उतरता है, लेकिन रमजान को अजमत अगर कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर
1400 साल पहले मिल गई तो अब क़यामत तक जितना रमजान आएगा सबको निस्बत होगी उसी एक रमजान से, जैसे वो रमजान अजीम शान था, क़यामत तक आने वाला हर रमजान अजीम शान है कि नहीं है? कुछ लोग, हम लोग जब कल जुलूस निकालेंगे, इजहार मसर्रत करेंगे, खुशियों का मुजाहरा करेंगे, तो हमको इस्लाम की तारीख पढ़ाएंगे। ये बरेलवी तो गंवारों की जमात है, माज़अल्लाह। इल्म से इनको तो कुछ लेना देना है नहीं, बस जज्बात में उलूल जुलूल काम करते रहते। ये 12 रबीउल अव्वल को देखो ना, जश्न मना रहा है, जुलूस निकाल रहा है। इन लोगों को तारीख नहीं मालूम कि 12 रबीउल अव्वल को अगर नबी की विलादत हुई थी तो उसी तारीख में तो नबी का विसाल भी हुआ था। ये विलादत का जश्न मनाता है, नबी के विसाल का गम काहे नहीं मनाता? उनसे पूछना कि किसने कहा है कि नबी का विसाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ था? किसने कहा? हमने तो 3री सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू जाफर मोहम्मद इब्ने जरीर तबरी की तफसीर पढ़ी है, जामिउल बयान। उसमें तो लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुआ था विसाल। उन्हीं की किताब है तारीखुल उमम वल मुलूक, उसमें भी तो लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुआ था नबी का विसाल। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब है अल इत्कान, उसमें तो लिखा है कि 1 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ था। हाफिज इब्ने कसीर की तारीख की किताब है अल बिदाया वन निहाया, उसमें तो लिखा है कि 1 रबीउल अव्वल को हुआ था। इमाम इब्ने मसूद बगवी की तफसीर मालिमुत तंजील है, उसमें तो लिखा है कि 1 रबीउल अव्वल को हुआ था। इमाम बैहकी की किताब है शियाबे ईमान, उसमें तो लिखा है कि 1 रबीउल अव्वल को हुआ था। अब ये सब तो हमारे बुजुर्ग हैं। तुम्हारे मौलाना है शिबली नोमानी, उन्होंने तो सीरतुन नबी में लिखा है कि 1 रबीउल अव्वल को हुआ था। ये हम लोगों को काहे वर्गलाते हो कि 12 रबीउल अव्वल को हुआ था? जश्न मत मनाओ, गम मत मनाओ। हो चलो थोड़ी देर के लिए हमने तुम्हारी बात मान ली कि 12 रबीउल अव्वल ही को विसाल हुआ था, तो याद रखना सुन्नी मुसलमान नबी के आने को भी मुबारक समझता है और यहां से खुदा की बारगाह में जाने को भी मुबारक समझता है। मेरे नबी का आना भी बाबरकत और यहां से खुदा की बारगाह में जाना भी बाबरकत। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब है जामिउल अहादीस, उसमें एक हदीस लिखी सरकार की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। जिंदगी इसलिए अच्छी कि तुहद्दिसूनी व युहद्दसु लकुम। शारिहीन हदीस ने इसका मतलब बयान किया, मेरी जिंदगी इसलिए अच्छी कि अगर दीन और दुनिया किसी भी मामले में तुम्हारे जहन के अंदर कोई शक शुबहा पैदा होता है तो तुम मुझसे सवाल करते हो, युहद्दसु लकुम, तुम्हारी लिए हदीस बयान करके सारे शुकूक व शबहात से तुमको मुतमईन कर दिया जाता है। वो ममाती खैरुल लकुम, और सुनो, जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर। तुरदु अलैया मालुकुम, मौत इसलिए बेहतर है कि तुम्हारा अमल मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। नबी मर के मिट्टी में भी नहीं मिले हैं, हमारे अहवाल पे नजर है उनकी,
हमारे अमाल की खबर है उनको। कहते तोरदो अलैया अमालुकुम, तुम्हारे अमाल मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं। फ़इज़ा रअयतु खैरन हमिदतुल्लाह, जब मैं तुम्हारी नेकियां देखता हूं तो मैं अल्लाह की हम्दो सना करता हूं। व इन रअयतु शर्रा, और अगर मैं तुम्हारा गुनाह देखता हूं तो इस्तगफरतु लकुम, अपने रब से तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता हूं। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, तारीख में अख्तलाफ सही हम मानते हैं, यकीनन मेरे नबी आए भी रबीउल अव्वल के महीने में, और मेरे नबी तशरीफ भी ले गए रबीउल अव्वल के महीने में। लेकिन सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में नबी की विलादत का जश्न तो मनाएगा, नबी के वफात का गम नहीं मनाएगा। और इसलिए नबी की वफात का गम नहीं मनाएगा कि किसी की वफात पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाने से मेरे नबी ने खुद रोक दिया है, रोक दिया है नबी ने। सुनो, हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ला यजूज़ु ले इमराअतिन तु'मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यित फौqa सलास लयाल इल्ला अला ज़ौज अर्बअत अशहुरिन व अशरा। दुनिया की किसी ऐसी खातून के लिए जो अल्लाह पे ईमान रखती हो, आखिरत के दिन पे ईमान रखती हो, ये जायज नहीं है कि दुनिया की किसी भी इंतकाल करने वाले पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए। हाँ, एक बीवी को इस बात की इजाजत है कि अगर उसके शौहर का विसाल हो गया तो पूरे 4 महीने तक सोग मनाएगी, 4 महीने 10 दिन तक अपने शौहर के दरवाजे से कदम बाहर नहीं निकालेगी, बालों में कंघा नहीं करेगी, तेल नहीं डालेगी, आंखों में सुरमा नहीं लगाएगी, जीनत और आराइश का कोई काम नहीं करेगी, किसी तरह का जेवर नहीं पहनेगी, भड़कीले लिबास नहीं पहनेगी। 4 महीना 10 दिन तक वो गम मनाएगी। लेकिन किसी के विसाल पर बाकी किसी को 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की नबी ने इजाजत नहीं दी। जब नबी ने 3 दिन से ज्यादा गम मनाने से रोक दिया तो ये 1400 साल के बाद हमको बुद्धू मशवरा देते हैं, नबी का विसाल हुआ था, गम मनाओ। अरे 3 दिन के बाद जब किसी का गम मनाने से नबी ने रोक दिया है तो 1400 साल के बाद नबी के फरमान के ठीक अपोजिट साइड में हमको चलाने का नापाक प्रयास काहे को कर रहा है। और अल्लाह ने अपने फजलो रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है, और कोई समय सीमा निर्धारित की है कि कब तक खुशी मनाओगे। कुल बेफदलिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू, अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाओ, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। अपने फजलो रहमत पे अल्लाह ने खुशी मनाने का हुक्म दिया और कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। 3 दिन से ज्यादा हम गम नहीं मनाते। रह गई बात खुदा की रहमत पर खुशी मनाने की, तो हमारे आला हजरत कह चुके, हश्र तक डालेंगे हम। अब ये से परेशान हो कब तक बरेलवी खुशी मनाएगा। देखते रहो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएं। जब नबी की विलादत हुई थी तो किसरा के महल के कंगूरे गिर गए थे, पूरे 14। और जब सुन्नी मुसलमान नबी का जिक्र विलादत करता है तो नजदियों के 24 कंगूरे गिर जाते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और जहां सुन्नी मुसलमानों ने या नबी सलाम अलैका पढ़ दिया खड़े होके,
बस क़यामत टूट गई। गैरुल्लाह को पुकार रहा है, कितना बड़ा मुशरिक है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बेशक सुन्नी मुसलमान मीलाद की महफिलों में खड़े होके सलाम करता है, और ऐसे नहीं नबी को पुकार के नबी को मुखातब करके सलाम करता है। या नबी सलाम अलैका, ए नबी आप पर सलाम। तो कहता गैरुल्लाह को पुकार रहा है, मुशरिक हो गए। उनसे कहना कि अगर सुन्नी मीलाद में रसूल को पुकार के सलाम करते हैं तो तुम भी तो नमाज में नबी को सलाम के पुकार के करते हो। सुन्नी या नबी सलाम अलैका कहता है, तुम तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हो। पुकारना मीलाद में भी है, पुकारना नमाज में भी है, सलाम मीलाद में भी है, सलाम नमाज में भी है। हम नमाज में बाहर पुकार ले तो मुशरिक, तुम अंदर पुकार के कैसे मोमिन? याद रखना, जिस नबी को नमाज के अंदर पुकारना शिर्क नहीं है, बाहर पुकारना कैसे शिर्क हो जाएगा? ये हुजूर पासबाने मिल्लत का जुमला है, उन्हीं के इदारे से ये नाचीज आया है। जिस नबी को नमाज के अंदर पुकारना शिर्क नहीं है, नमाज के बाहर पुकारना कैसे शिर्क हो जाएगा? तो कहते हैं कि आप लोग न पुकारते हैं, हम लोग पुकारते थोड़ी है। हम लोग तो नकल करते हैं, पुकारने की भी और सलाम की भी। असली सलाम नहीं करते, नकली सलाम करते हैं। पुकारते नहीं, पुकारने की नकल करते हैं। उन लोगों से कहना, नकली मुसलमानों, हर जगह ट्रू कॉपी से काम नहीं चलता, कहीं कहीं ओरिजिनल पेपर की जरूरत पड़ती। सत्य प्रतिलिपि हर जगह काम नहीं आती, कहीं कहीं मूल प्रतियों की आवश्यकता होती है। कैसे नकल करेगा तू नमाज के अंदर सलाम की? यहां तो सलाम की डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल कॉपी पेश करनी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, कहता है नकल करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नकली वालों की नकल कहां से होती। हमारे और आपके पैगंबर मेराज की शब खुदा की बारगाह में हाजिर हो। अल्लाह ने पूछा, महबूब, जब कोई दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने आता है तो कोई ना कोई तोहफा तो लाता है। आप आए हो, कौन सा तोहफा लेके आए हो? हमारे पैगंबर ने अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैगंबर के अर्ज करने का मतलब यह है कि ए मेरे खुदा, तेरी इबादत तीन तरह से होती है। कभी जबान से होती है, कुरान की तिलावत करके, खुदा मुस्तफ़ा का जिक्र करके, दुरूद पढ़ के। कभी बदन से होती है, आज़ा व जवारे से होती है, नमाज में हाथ बांध के, रुकू करके, सजदा करके, तशहुद में बैठ के, क़याम करके, ये बदनी इबादत होती है। और कभी अपने माल का 2.5% ज़कात की शक्ल में गरीबों को देकर माली इबादत होती है। माल से ए मेरे खुदा, तीनों तरह की इबादत का तोहफा लाया हूं। ए मेरे खुदा, ज़बानी इबादत का तोहफा तेरे लिए अत्तहियात, बदनी इबादत का तोहफा तेरे लिए वस्सलावात, माली इबादत का तोहफा तेरे लिए अत्तय्यिबात। जब अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ से 3 तोहफे पेश किए खुदा की बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर को भी 3 तोहफा दिया। फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, सलामती का तोहफा तेरे लिए, रहमतों का तोहफा तेरे लिए,
बरकतों का तोहफा तेरे लिए। अगर तेरी तरफ से 3 तोहफे मेरे लिए तो मेरी तरफ से 3 तोहफे तेरे लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमतें, व बरकातु और अल्लाह की बरकतें। हमारे पैगंबर की ये शान कि उन्होंने हम गुनहगारों को कभी फरामोश नहीं किया। कुर्ब की उस मंजिल पे पहुंचने के बाद भी जहां तक आज तक कोई नबी और रसूल नहीं पहुंचा था मेराज से पहले, वहां पहुंचकर भी हमारे नबी ने हम गुनहगारों को फरामोश नहीं किया। जब सलामती का, रहमत का, बरकत का तोहफा अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह को मिला तो पैगंबर ने दिल ही दिल में कहा होगा, ए अल्लाह अगर सलामती का तोहफा खाली मेरे लिए होगा तो मेरी गुनहगार उम्मत किधर जाएगी। इसलिए मेरे खुदा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम सब पर तेरी सलामती, तेरे नेक बंदों पर भी तेरी सलामती। जब फरिश्तों ने खुदा और मुस्तफ़ा की ये गुफ्तगू सुनी तो वो बोल पड़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या समझ में आई बात कि अत्तहियात जो नमाज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसमें कुछ बोली है खुदा की, कुछ बोली है मुस्तफ़ा की और कुछ बोली है फरिश्तों की। तो ये नकली लोग कहते हैं उसी की नकल करते हैं, हम लोग नकल करते हैं। हम सलाम नहीं करते, अल्लाह ने सलाम किया था हम नकल कर देते हैं, नकल कर देते हैं। अब इसका फैसला कैसे होगा कि नकली वाला असली है कि असली वाला असली है। नमाज के अंदर नबी को सलाम करना है कि मेराज के वाक़े की नकल करना है। ये अगर बात, इस बात का फैसला अगर कोई मुल्ला करेगा तो इख्तलाफ हो जाएगा। मुल्ला से मत लो फैसला, उसी जात का फैसला सुनो जिस पर सलाम पढ़े बगैर नमाज कामिल नहीं हो, उसी का फैसला सुनो। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ में एक बाब है, बाबु तहज्जुद फिल आखिरह। एक ही सफ़े में 2 जगह हदीसें हैं, दोनों को मिला के मैं रिवायत कर रहा हूं। आपको पता चल जाएगा कि नमाज के अंदर असली सलाम भेजना है नबी को कि सलाम की नकल करना है। तब पता चल जाएगा कि असली कौन है, नकली कौन है। फैसला सुनो नबी का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं, कुन्ना इज़ा कुन्ना माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी स्सलाह कुलना अस्सलामु अलल्लाहि मिन इबादिही अस्सलामु अला फुला अस्सलामु अला फुला। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूलू अस्सलामु अलल्लाह फ़इन्नल्लाह हुवस्सलाम वलाकिन क़ूलू अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन फ़इन्नकुम इज़ा क़ुल्तुमूहा बलग कुल्ल अब्दिन सालिहिन फिल अर्दि वस्समा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हम लोग जब नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते तो कहा करते थे, बंदों की तरफ से अल्लाह को सलाम। ये तब की बात है जब नमाज के अंदर अत्तहियात पढ़ने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया था, तब की बात। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि हम लोग जब सरकार के साथ नमाज में होते तो कहा करते थे, बंदों की तरफ से अल्लाह को सलाम,
फुला पर सलाम, फुला पर सलाम। तो हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ला तकूलू अस्सलामु अलल्लाह, अस्सलामु अलल्लाह मत कहा करो, फ़इन्नल्लाह हुवा सलाम, क्योंकि अल्लाह ही तो सलाम है। दुनिया जहान की बिगड़ती है तो खुदा की तरफ से सलामती उतरती है। अल्लाह तो खुद सलाम है, उस पर सलाम भेजने का कोई मतलब नहीं। सलाम तो एक दुआ है जो किसी पर आने वाली मुसीबत और बलियात से हिफाजत के लिए खुदा से की जाती है। खुदा तो खुद सलाम है, सबकी मुसीबतें टालने वाला, सबकी बलाओं को रद्द करने वाला। उसके लिए सलामती की दुआ का कोई मतलब नहीं है। मत कहो अस्सलामु अलल्लाह, क्या कहो, ये कहो। पूरी तहियात नबी ने पढ़ी, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये कहा करो, क्यों? फ़इन्नकुम इज़ा क़ुल्तुमूहा बलगा कुल्ला अब्दिन सालिहिन फिल अर्दि वस्समा। जब तुम लोग इतना कह देते हो ना, तो तुम्हारा सलाम जमीन और आसमान में जितने नेक बंदे हैं सब तक पहुंच जाता है। जब अत्तहियात वाला सलाम बुखारी की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नेक बंदों तक पहुंचता है, तो मुझे बताओ सलाम करने से पहुंचेगा कि नकल करने से पहुंचेगा? नकल करने से सलाम नहीं पहुंचता, असली सलाम करने से सलाम पहुंचता है। जब बुखारी की हदीस कहती है कि ये वाला सलाम बंदों तक पहुंचता है, तो ये दलील है इस बात की कि नमाज के अंदर सलाम की नकल करने का हुक्म नहीं है, सलाम करने का हुक्म है। और जो बात हम सुन्नियों ने समझी है, हम बरेलवियों ने समझी है, वही उम्मत ने भी समझी। ये 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। उनकी मशहूर किताब है इह्या उलूमुद्दीन, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक किस अमल में दिल के अंदर क्या ख्याल होना चाहिए, इसी पर बहस की है एक बाब में उन्होंने। उसी के ज़िम्न में फरमाते हैं, जब नमाजी तशव्वुद की मंजिल पे पढ़े तो क्या ख्याल हो उसके दिमाग में। कहते हैं वहज़िर फी क़ल्बिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शख्सहुल करीम सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वल यस्दुक अमलुक फी अन्नहु यबलुगु व यरुद्दु अलैका मा हुवा औफा मिन। इमाम गज़ाली कहते हैं, ए नमाजी, जब तुम तशव्वुद की मंजिल पे पहुंचे तो अपने दिल में अल्लाह के रसूल को मौजूद करो, अल्लाह के रसूल को हाजिर करो, ऐसे के दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ऐसे हाजिर करो। और नबी के ख्याल को दिल में हाजिर करके बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और ये यकीन रखना कि ये सलाम जो तुम कर रहे हो ना, ये नबी की बारगाह तक पहुंच रहा है। ये यकीन रखना कि नबी की बारगाह तक पहुंच रहा है, और खाली पहुंच नहीं रहा है, वह यरुद्दु अलैका मा हुवा औफा मिन। नबी तुम्हारे सलाम का तुम्हारे सलाम से कहीं बेहतर जवाब अता फरमा रहे। ये ख्याल करके नबी को सलाम करना। और यही वजह है, फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब है दुर्र मुख्तार, फतावा शामी का आपने नाम सुना होगा। अत्तहियात के ताल्लुक से नमाजी को मुखातब करके कहते हैं, व यक़सुदु
बे अल्फाज तशफ़्फ़ुद मानीहा मुरादत अल्लाह अला वजहिल इंशा कअन्नहु युहय्यिल्लाह व युसल्लिमु अला नबिय्यिहि व नफ्सिहि व औलियाइहि के तशहुद के जब अल्फाज नमाजी पढ़े तो नकल करने की नीयत न करे, नकल करने की नीयत न करे, बल्कि तशहुद के अल्फाज का जो मतलब है वो मतलब मुराद लेके पढ़े। गोया के वो खुद नबी की खिदमत में सलाम पेश कर रहा, ये नहीं कि नकल कर रहा। गोया के वो खुद अपने ऊपर अल्लाह के नेक बंदों पे सलाम कर रहा है, ये नहीं के नकल कर रहा है। आगे फिर सराहत की, लल इखबार अन ज़ालिक, नकल करने की नियत न करे, असली सलाम करने की नियत करे, है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, या नबी सलाम अलैका, जब मिलाद के अंदर शिर्क कहोगे तो नमाज में भी शिर्क मानना पड़ेगा। जब वहां भी पुकारना है, असली सलाम करना है, तो नमाज वाले अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी में और मिलाद वाले या नबी सलाम अलैका में कोई फर्क नहीं रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहजादे हुजूर अल्लामा कमर रज़ा खान साहब अलैहिर्रहमा बरेली शरीफ, खानवादे आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे आला हजरत, पीरे तरीक़त, शहजादे हुजूर कमर रज़ा खान साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आमिर रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया। मेरी तकरीर भी करीब करीब आखिरी मरहले पे पहुंचने वाली है, पहुंच जाएगी। बहुत गर्मी लगने लगी, सदरी उतरना। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया दामत बरकातहुमुल आलिया के दीवानों की ये महफिल है और फ्लैश लाइट नजर आ रही है कैमरे की। मसलके आला हजरत की पासदारी कीजिए, हुजूर ताजुश शरिया के फतवे पे अमल दरामद जारी रखिए। कैमरे सारे बंद कर दीजिए, मोबाइल कैमरे समेत। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। और साहब, ये तो रही बात पुकारने की, और हम लोग खड़े हो गए तो उस पर भी पाबंदी है। खड़ा होना कहां से साबित? मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को
नबी पर दुरूद पढ़ने का हुक्म भी दिया है और सलाम पढ़ने का हुक्म भी दिया है, लेकिन दुरूद पढ़ने का हुक्म सादा है और सलाम पढ़ने का हुक्म ताकीदी। दरूद पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। और उलमा जानते हैं, हमारे मौलाना हजरत मौलाना हबीब अशरफ साहब क़िबला फारूक जामिया फारूकिया के उस्ताद हैं, पढ़ाते होंगे मुख्तसरुल मानी में, इल्म बलागत मानी व बयान की किताब में, कि ताकीद वहीं होती है जहां इनकार होता है। अगर इनकार न हो तो ताकीद फजूल है। कुरान हर तरह की फजूलियात से पाक है, क्योंकि खुदाए पाक का कलाम है। दरूद पढ़ने का हुक्म सादा दिया, सलाम पढ़ने का हुक्म ताकीदी दिया। अल्लाह जानता था कि सलाम के मुनकिरीन जन्म लेंगे, पहले ताकीद कर दी खूब सलाम पढ़ना। तारीख पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि पहले सुन्नी मुसलमान भी खाली मिलाद की महफिल में, वो भी बवक्ते जिक्र विलादत, खड़े होके सलाम पढ़ते। हर जगह नहीं सलाम पढ़ते। मिलाद की महफिल हुई, विलादत का जिक्र हुआ, तो जिक्र विलादत को तशबीह देके ज़माने विलादत से खड़े होके सलाम पढ़ते थे। लेकिन फिर मुनकिरीन का जमाना आया, इनकार करने वाले पैदा हो गए, तो मिलाद से सलाम निकल के हर मजलिस में आ गए। क्या बात। पहले फजर बाद भी सलाम नहीं होता था, जुमा बाद भी नहीं होता था। सलाम करने वालों का इनकार बढ़ा तो फजर बाद शुरू हो गया, क्या बात। और बढ़ा तो जुमा बाद भी शुरू हो गया, और बढ़ेगा तो पांचों नमाजों के बाद शुरू हो जाएगा। क्या बात है। क्योंकि अल्लाह ने ईमान वालों को ताकीदी हुक्म दिया है नबी पे सलाम पढ़ने का, तो हमको कितना सलाम पढ़ना है? उनका जितना इनकार हो उतना सलाम पढ़ना, और जितना ज्यादा इनकार कर रहे हैं उतना ज्यादा हम सलाम पढ़ रहे हैं। मिलाद से निकाल के जलसा में ले आए, और इनकार किया तो फजर बाद शुरू कर दिया, और इनकार किया तो जुमा बाद भी शुरू कर दिया, और इनकार करेगा तो कहीं कहीं पंजगाना नमाजों के बाद सलाम होता होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। और अल्लाह ने सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है, न बैठने की बात है, न खड़े होने की, कोई कैद नहीं लगाई। तो जब बंदा नवाज ने कैद नहीं लगाई तो बंदे को अधिकार है कैद लगाने का, कि खड़े होके मत पढ़ना? नहीं। अल्लाह ने जब कैद नहीं लगाई तो मुल्ला को हक नहीं है कोई कैद लगाने का कि बैठ ही के पढ़ना होगा, खड़े होके नहीं पढ़ना होगा। किसी को हक नहीं है। सुन्नी मुसलमान नमाज में बैठ के सलाम पढ़ता है, मिलाद में खड़े होके पढ़ता है, ऐसे भी पढ़ता है वैसे भी पढ़ता है। और वो तो मिलाद करता नहीं है, वो तो शिरके बिदअत है। तो यहाँ तो या नबी सलाम अलैका का कोई प्रश्न ही नहीं है। नमाज के अंदर भी पढ़ता तो असली नहीं, नकल करता है, वो कहीं नहीं पढ़ता। अब इसलिए नहीं पढ़ता कि भाई सलाम पढ़ने का हुक्म सबको है ही नहीं, फकत ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालों नबी पे दरूद पढ़ना और खूब सलाम पढ़ना सबको है ही नहीं, तो काहे पढ़ेंगे सब? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। तो कोई कैद नहीं, जैसे चाहे हम पढ़ें, लेकिन जहां तक खड़े होने की बात है
ये भी हमारे आला हजरत ने इसकी शुरुआत नहीं की कि आसानी से हमारे मरासिम को तुम रिजेक्ट कर दो। 700 साल पहले की तारीख है। इमाम तकीयुद्दीन सुबकी अलैहिर्रहमा आज से 700 साल पहले 7वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग, बहुत बड़े मुहद्दिस, अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम। उनके दरे दौलत पे मजलिस मुनक़िद होती थी नबी की नात की। नबी की नात की महफिलें मुनक़िद करना यह फकत ईमान वालों का शेवा है। उनकी तो सब कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नबी की नात, नबी की अजमतों का परचम बुलंद करना, उनका गुणगान करना, ये अहले इश्क ईमान वालों का शेवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दरे दौलत पे नात की महफिल मुनक़िद होती थी। एक नात पढ़ने वाले ने अरबी जबान में एक नात पढ़ी। 2 शेर सुन लीजिए। क्या नात पढ़ी? कलीलुल लिमदहिल मुस्तफा अल खत्तो बिज़्ज़हबी अला फिद्दा मिन यदे अहसन मन कतबी व अन्तन हदल अशराफ इंदा सिमाइही क़यामन सफूफन औ जसियन अलर रुकबी। क्या बात है, वाह। नात पढ़ने वाले ने नात पढ़ी। क्या मतलब है इस नात का? शायर कहना चाहता है कि अगर कोई आदमी नबी की नाते पाक कलम बंद करना चाहे, लिखना चाहे और लिखे, मगर आम रोशनाई से न लिखे, सोने के पानी से लिखे। अल खत्तो बिज़्ज़हबी, सोने के पानी से लिखे। और कहाँ लिखे? अला फिद्दा, चांदी पर लिखे। नबी की नात लिखे, सोने के पानी से लिखे और चांदी के प्लेट पर लिखे। और कौन लिखे? नथुआ बुधुआ न लिखे, बल्कि मिन खत्ते अहसन मन कतबी, दुनिया जहान में जिसकी हस्तलिपि, जिसकी हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत हो वो आदमी लिखे। सोने के पानी से चांदी के वरक पे सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे खूबसूरत तहरीर वाला आदमी नबी की नात लिखे। और सुनने वाले सुने। कैसे लोग सुने? ऐसे लोग नहीं जिनका सोसाइटी में कोई मर्तबा नहीं है, कोई पूछ नहीं है जिनकी, नहीं। अल अशराफ, ऐसे लोग सुने नबी की नात जिनका समाज में रुतबा है, सोसाइटी में मकाम है, इज्जत वाले, शरफ वाले लोग सुने। और कैसे सुने? बैठ के नहीं, तनहदल अशराफ, ये सब इज्जत वाले लोग खड़े होके सुने। और बेतरतीब खड़े होके नहीं, क़यामन सफूफा, सफ बस्ता खड़े होके सुने। जैसे सफ लगा के नमाज पढ़ी जाती है खुदा के लिए, वैसे सब लगा के खुदा के महबूब की नात सुनी जाए। खाली खड़े होके नहीं, और जसियन अलर रुकबी, या मारे ताजीम के घुटनों के बल खड़े होके सुने। शायर कहता है कलीलुल लिमदहिल मुस्तफा, सोने के पानी से नबी की नात लिखने के बावजूद, चांदी के वरक पे लिखने के बावजूद, अशराफ के सब बस्ता खड़े होकर या घुटनों के बल खड़े होकर सुनने के बावजूद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नारे रिसालत। कलीलुल लिमदहिल मुस्तफा,
न नबी की नात लिखने का हक अदा होगा, न सुनने का हक अदा होगा, न पढ़ने का हक अदा होगा, बल्कि ये सब के सब कलीलुल मस्तिल मुस्तफा, मुस्तफा की नात के लिए बहुत कम है। इतना सुनना था कि आज से 700 साल पहले सैयदना इमाम तकीयुद्दीन सुबकी अपने दरे दौलत पे मुनक़िद मजलिस में खड़े हो गए, और जब इमाम खड़े हो गए तो सारे मुक्तदी खड़े हो गए। आम लोगों का मजमा नहीं था वो तो मुहद्दिसीन का मजमा था, मुफस्सिरीन का मजमा था, फुक़हा का मजमा था, हुफ़्फ़ाज़ का मजमा था, कुर्रा का मजमा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस छोटी सी जमात की और अपने महबूब की ताज़ीम की ये अदा इतनी पसंद आई कि पूरी दुनिया के लोगों को मिलाद में खड़ा कर दिया। रोकने वालों की उम्र 200 साल से ऊपर नहीं है। 12वीं सदी हिजरी की इब्तदा में इनका जन्म कर्म हुआ है। खड़े होकर नबी पे सलाम 700 साल से लोग दुनिया के मुसलमान पढ़ते आ रहे हैं। रोकने वालों की उम्र 200 साल से ज्यादा नहीं है। जो नया काम कर रहा है रोकने का, वो भी दती है कि हम जो सालों साल से मुसलमान करते चले आ रहे हैं वो भी दती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, न मिलाद कोई नई चीज है, न खड़े होकर सलाम पढ़ना कोई नई चीज है। मिलाद भी बहुत पुरानी चीज है और सलाम भी बहुत पुरानी चीज है। आज जिक्र मिलाद को कहते बिदात है। यूं नजर दौड़े न बर्छी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। आज से तकरीबन 30-32 साल पहले ये शेर बजरडीहा के टाउन हॉल में हुजूर मुहद्दिस कबीर ने पढ़ा था। मुनाजिर थे वही। हाँ मैं भी था, पढ़ रहा था, मैं भी था। बहुत पुरानी लिखने वाले यूं नजर दौड़े न बर्छी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। जिक्र मिलाद की महफिल को बिदअत कहने वालों, कुरान तुमने पढ़ा है क्या? कुरान में अल्लाह ने सैयदना मूसा की विलादत का जिक्र नहीं किया, सैयदना ईसा की विलादत का जिक्र नहीं किया, सैयदना यहिया की विलादत का जिक्र नहीं किया, खुद हमारे पैगंबर की आमद का जिक्र नहीं किया। अगर जिक्र मिलाद की महफिल बिदअत हो जाएगी तो कुरान की सुन्नत क्या होगी? कुरान की सुन्नत क्या होगी? क्या हमारे पैगंबर ने खुद अपनी मुबारक जबान से अपनी विलादत का तज़किरा नहीं किया है? सुनो, अल मुस्तदरक अल सहीहैन की रिवायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हाकिम ने शाहपुरी की किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन, ये कौन सी किताब है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, ये अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस है। बुखारी मुस्लिम का दर्जा बहुत ऊंचा है, लेकिन आप जानते हैं इमाम बुखारी को लाखों लाख सही हदीसें याद थी। ये नहीं कि मौजू मुख्तलफ, सही हदीसें याद थी। मगर कितना जमा किया बुखारी में? 4 से 5 हजार के बीच, इतने न लिखा। और लाखों सही हदीसें जो याद थी, इतना लिख देने से सब गलत हो गई। सब सही हदीसें, खुदा सही हदीसें। और सही हदीसें किधर गई? याद रखना, इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीहैन में किसी रिवायत और हदीस को लेने की जो कंडीशन रखी थी, वो कंडीशन पाई गई, मगर इसके बावजूद हदीस जिक्र नहीं की किताब। तो इमाम हाकिम ने शाहपुरी बाद में आए, उन्होंने उन सारी हदीसों को जो इमाम बुखारी की कंडीशन पे
या इमाम मुस्लिम की कंडीशन पे पूरी उतरती हैं, लेकिन अपनी सहीहैन में उसका जिक्र नहीं किया, एक अलग से किताब में जिक्र कर दिया। और हर हदीस के बाद लिखा है हादा अला शर्ती सहीहैन वलम युखर्रिजा। ये वाली हदीस सहीहैन की शर्त पे पूरी उतरती है, मगर इसका जिक्र नहीं किया हो। वो हदीस मैं सुनाता हूँ आपको। हजरत इरबाज इब्न सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, इन्नी अब्दुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व अबी मुंजदिलुन फी क़ीनतिही। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और आखिरी नबी हूँ और तब से नबी हूँ जब हजरत आदम हमारे बाप भी अपनी खमीर में थे, तब से नबी हूँ, और इसीलिए तो हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी ने फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। तब तो कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ और खातमुन नबीयीन हूँ, जबकि हजरत आदम अपनी खमीर में मौजूद थे, तब से मैं खातमुन नबीयीन हूँ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उसके बाद फरमाते हैं वसा उखबिरु अन ज़ालिक, और मैं इसके बारे में तुम्हें इत्तला देता हूँ। सुनो, विलादत का तज़किरा नबी की ज़बान से, नबी की ज़बान से नबी की मिलाद का तज़किरा सुनो। फरमाते हैं अना दावत इब्राहीम, मैं सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ हूँ। वो बशारत ईसा, और हजरत ईसा कलिमतुल्लाह की बशारत हूँ। व रुया उम्मी आमिना, और अपनी माँ सैयदा आमना का ख्वाब हूँ। अल्लती रअत हो, जो ख्वाब मेरी माँ ने देखा था। व कज़ालिक उम्महातुन नबिय्यीन यरईन, और नबियों की माएँ इसी तरह का ख्वाब देखा करती। क्या ख्वाब देखा था? हमारे पैगंबर ने फरमाया व इन्ना उम्म रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात हीना वदाअत लहू नूरन अदाअत लह शाम। और सुनो, रसूलुल्लाह की माँ ने जब रसूलुल्लाह को पैदा किया तो उस वक्त ऐसा नूर देखा जिस नूर से उनके लिए शाम के महल रोशन। बोलो, ये नबी की विलादत का तज़किरा नबी की जबान से है कि नहीं? आजकल हम पर कीचड़ उछाला जाता है कि बहुत गैर मुहज्जब लोग हैं बरेलवी। बताइए, किसी की माँ के हमल का, विलादत का, दर्दे से का, पैदाइश का तज़किरा मजमे में किया जाए तो कितना खराब लगेगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी की विलादत को नथुओ बुद्धुओ तुमने अपनी विलादत की तरह समझ लिया है। आम आदमी अपने माँ के शिकम में जाता है तो 9 महीने तक माँ परेशान रहती है। रसूलुल्लाह का नूर जब अपनी माँ के बतने पाक में गया तो जैसे जैसे विलादत का जमाना करीब आ रहा है, फरहत बढ़ती जा रही है, इंबसात बढ़ता जा रहा है। ये एजाजी विलादत सबकी नहीं होती। तुम पैदा हुए थे तो दर्द की शिद्दत से तुम्हारी माँ की निगाहों के सामने अंधेरा छा गया था। खुदा के महबूब जब पैदा हुए तो ऐसा नूर जाहिर हुआ नबी की पाक माँ के सामने कि मक्के में बैठे बैठे वो शाम के महल्लात का मुलाहिजा कर रही। ऐसी विलादत सबकी नहीं होती। आम लोगों की विलादत का जिक्र करना ऐब की बात है, मगर नबी की विलादत का जिक्र करना ये ऐब नहीं, करामत और एजाज की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को हक समझने की, हक बोलने की
और फरेबियों के फरेब से अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जब से व्हाट्सएप चले, एक से एक मैसेज, कहाँ से सबूत है, इसका कहाँ से सबूत है, उसका कहाँ से सबूत है, फुला करते थे, फुला करते थे। बहुत सारी बातों का जवाब रह गया है, लेकिन ये आखिरी मजलिस इंशाअल्लाह नहीं है, आइंदा भी फिर कभी मौका मिल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इसी मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे और हम तमाम मुसलमानों को अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पे जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हज़रत की सच्ची तर्जुमान वेबसाइट रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अश्शाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप तमामी खुश अकीदा जन्नती रज़वी भाइयों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आज के इस दौरे पुरफितन में हर तरफ से वहाबियत, देवबंदियत, सुलेकुलियत और तमाम फिरक़ाए बातिला अहले सुन्नत वल जमात पर और मसलके आला हज़रत पर अंगुश्त नुमाई करने की नाकाबिले बर्दाश्त कोशिश कर रहे हैं। सामाईन अहले सुन्नत इस रज़वी नेटवर्क को मंजर आम पर लाने का मकसद सिर्फ यही है कि मसलक व मिल्लत का काम हो और मसलके आला हज़रत घर घर पहुंच जाए और हमारी वो कौम जो दीन से नावाकिफ है वो दीन से वाकिफ हो जाए, दीन से आशना हो जाए और देवबंदियत, वहाबियत, सुलेकुलियत हमेशा हमेश के लिए निस्तो नाबूद हो जाए। आज तक आप हज़रात उलमाए अहले सुन्नत की तकारीर, नातो मनासिब, यूट्यूब पर तस्वीर, गुंबदे खज़रा और दीगर इस्लामी तस्वीर के साथ समाप्त करते थे। अब रज़वी नेटवर्क एक ऐप की शक्ल में आया है जो कि पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल पर MP3 की शक्ल में सुन सकेंगे। उसको डाउनलोड करने का तरीका यह है कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएं और लिखें रज़वी नेटवर्क और इंस्टॉल कर लें। हम खुश अकीदा जन्नती रज़वी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत की तकारीर और शुआराए अहले सुन्नत की नातो मनासिब हमें ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि दीन और मसलक व मिल्लत का ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। बानिए रज़वी नेटवर्क अलहाज गदाए आला हज़रत शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857544116। दीनी ईमानी भाइयों, हम अपनी बात को आला हज़रत के इन चंद मिसरों के साथ खत्म कर रहे हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।